घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नौजवान की हत्या किस तरह से हुआ लेकिन डेड बॉडी मिला है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके अपराधियों को पकड़कर शिकंजा में बंद करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में क्या कहता है जो भी कार्रवाई। जाम लगा हुआ है, जाम हम लोग हटवाने चाह रहे हैं और उद्भेदन भी, अपराधियों को गिरफ्तार भी होना चाहिए। एक शब्द आप बोलिएगा, ये जाम टूट जाएगा। कल जैसे कि सूचना मिला हम लोग थाने पर, उसके आलोक में कल केस दर्ज कर दिया गई थी। उसके अनुसार उस समय से ही लगातार इसकी डेड बॉडीज या जिंदा या मुर्दा हमको प्राप्त करना था। पुलिस लगी हुई थी, डॉग स्क्वाड मंगाया गया। उसके बल पर हम लोग पुलिस के द्वारा आज सुबह में डेड बॉडी प्राप्त कर ली गई है। अब आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई करेंगे तभी ना आगे अपराधी तक पहुंचेंगे। अब यहाँ जाम किए हुए हैं तो हम यहीं खड़े हुए हैं। ये जाम हट जाएगा। आश्वासन केवल जो अपराधी आश्वासन है कि हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। डंप वगैरह जो भी है हम लोग CDR वगैरह के लिए भेज दिए गए हैं। उसके आगे अग्रिम कार्रवाई जैसे आएगी हम लोग आगे करेंगे। मोबाइल ट्रेस सभी चीज हो रही है, जो भी तकनीकी है सभी उपयोग किया जा रहा है। तो आप लोग जाम खत्म कर दीजिए और आश्वासन मिला है अपराधी पकड़ा जाएगा निश्चित रूप से। पूरी तरह निश्चित रूप से एकदम पकड़े जाएंगे। आपराधिक सर मनोबल इतना बड़ा है कि ना शासन का डर ना प्रशासन की डर करता है और कि बिना निर्भय होकर घटना के अंजाम देते रहता है। नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि पकड़ लीजिए, तो अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है कि ये मारा है, तो हम किसको पकड़े? हम तो अपने टेक्निकल एविडेंस में नहीं करेंगे, कैसे किसको पकड़ लेंगे? देखिए परिजन जो है, आप आवेदन दीजिए और यहाँ मनोज बाबू इंस्पेक्टर साहब हैं और यहाँ आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं और निश्चित रूप से अपराधी पकड़ा जाएगा। घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नौजवान की हत्या किस तरह से हुआ लेकिन डेड बॉडी मिला है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके अपराधियों को पकड़कर शिकंजा में बंद करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में क्या कहता है जो भी कार्रवाई हो करें। और अभी जो हमारे लोग जो निश्चित रूप से कोई घटना घटती है तो बहुत सारे लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन हम प्रबुद्ध लोगों से और उस परिवार के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि डेड बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम में जाने दें और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद 72 घंटा के अंदर यदि नहीं कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करने का प्रयास करेंगे और आंदोलन करके क्या कहता है जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। और जिला के प्रशासन से हम अपील करते हैं, एसपी साहब से कहीं गए हुए हैं, जो भी चार्ज में है उनसे आग्रह करते हैं कि आप इस घटना ही नहीं, जिला में जो भी घटना घट रही है सबका उद्भेदन, चूंकि अपराध होता है और अपराधी पकड़ा करके सजा नहीं होता है तो अपराध में वृद्धि होती है। और अपराधी जब पकड़ा जाता है, सजा हो जाती है तो अपराध में कमी आता है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था है अपराधी को पकड़ करके सजा नहीं दिलवाता है, इसलिए फिर आगे अपराध होता है। दोबारा कई अपराध की संख्या अनगिनत हो जाता है। और जब अपराधी को पकड़ा जाता है, अपराधी को सजा मिलता है तो अपराध में कमी होती है। इसलिए क्या कहता है, अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, उद्भेदन होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी समय देना चाहिए। हमारे कुछ नौजवान हैं जो यहाँ नई बात को समझ रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम लोग उनको समझा करके डेड बॉडी को कोशिश करते हैं कि क्या कहता है पोस्टमार्टम के लिए जाए। और प्रशासन से भी फिर से कहना चाहते हैं कि 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके और कड़ी से कड़ी सजा, जो भी घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिहार में अपराधी इतना बेखौफ हो गया, प्रशासन की डर करता नहीं, प्रशासन मैं कहा कि बिहार में अपराधियों का इसलिए बोलबाला हो गया है। प्रथम तो जो शराबबंदी है उसके आड़ में जो क्या कहता है शराबों का कारोबार चलता है, उससे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए सबसे मूल कारण यदि कुछ है वह है शराबबंदी के पीछे शराब का जो व्यापार होता है वह अपराध का सबसे बड़ा कारण होते जा रहा है। और हर जगह
पुलिस प्रशासन उसी में लगा रहता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी बहुत बड़ा आमदनी का जरिया होता है शराब माफिया। इसलिए प्रशासनिक तौर पर जो भी कुछ हो रहा है ठीक से प्रशासन अपना काम नहीं करती है। पुलिस किसी भी घटना का आज हंगामा है, कल हंगामा मिट जाएगा, उद्भेदन नहीं करेगी तो निश्चित रूप से दूसरा घटना घटेगी। और यदि यह उद्भेदन हो जाता है, सही अपराधी पकड़ा जाता है, तो फिर तीसरी घटना नहीं घटेगी। यही कारण है कि बिहार में आज जो अपराधी और क्या कहता है उन्मुक्त हो गया है, साफ भय मुक्त हो गया है। यह कारण है कि अपराधी को अपराधी का सजा, अपराध का सजा नहीं मिल पाता है, इसलिए घटना दर घटना होती है और घटना होने का कारण यही है। देखिए, अपराध तो अपराधी ये जो है होता है, टू कॉलर पर भी लगाता है कि हम रंगदार हैं, बिहार के रंगदार हैं, ताकि यह किसी पर जाएगा ना फोन तो पत्रकार भी डर जाएगा। इसमें संलिप्त लोग भी हैं, वो चिन्हित जो है तो ये देख रहे हैं। देखिए, जो अपराधी जिसकी मानसिकता अपराधी का हो गया है, मैं कहा ना कि अपराधी का मानसिकता हो गया है, वो अपराध करने का प्रवृत्ति है, लेकिन उसी को जब सजा मिल जाता है तो अपराध में कमी हो जाता है। सजा नहीं मिलता है, इस कारण से अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ते जा रही है।